अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी के अंदर भरपूर हिस्सा ले रहे होंगे। और आपको पता है ये पूरे साल की मेहनत होती है और इस मेहनत को आपने ज़ाया नहीं करना। तो मेरे भी आपके लिए जो है ना यही नेक ख्वाहिशात है और होप है कि आप जो है ना तमाम जितने भी पूरी वार्ड के अंदर तालिब इल्म है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर अंदाज में करें और अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें। आइए जी, आज का आपका जो ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो ना ग्रेड 9 के लिए है और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो डेटरमिनेंट वाला है। इसके अंदर जो आज बात करने वाले हैं हम वो है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। वो क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। इसके अंदर किसकी बात करेंगे? इक्वल मैट्रिसेस। अब आप जानते हो कि इक्वल मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ना है कि मैं इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती है। अगर आप इसकी बात करें इक्वल की तो ये बराबर के अलावा शो करेगा, और अगर इस आगे वाले की बात करें तो ये मैट्रिक्स के बारे में शो करेंगे, और अगर इसकी बात करें तो ये इससे ज़्यादा की बात करेगा। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे पास जो है ना कम से कम एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स, और वो बराबर कैसे होती है उसकी आप डेफिनेशन करते हैं। ठीक है जी, 2 मैट्रिक्स मैट्रिक्स two matrices are said to be equal if and only if। तो कंडीशन क्या होगी? नंबर 1 पे they have the same number of rows or column। This mean order, it's mean order। they have the same order। ये पहली बात है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन they have the same corresponding element। उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। 2 कंडीशन अगर इसके अंदर पॉसिबल हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये सेम है। पहले नंबर पे क्या है? सेम ऑर्डर। दूसरे नंबर पे क्या है? सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब अगर आप एग्जांपल की बात करें तो इसको मज़ीद समझने के लिए तो आप देख सकते हैं, हम एक मिसाल ले रहे हैं और मिसाल के अंदर हम सपोज करेंगे ये ऐसे लिख लेते हैं, एक आपके पास मैट्रिक्स ये भी है और दूसरी आप देख लेते हैं 1 5 1 और 3 -1 और 2 ये हमने ले लिए। हमने और भी क्वेश्चन 2 मैट्रिक्स ले लिए। अब इसको आप देखेंगे तो इसके अंदर आर्डर पहले बार नंबर पे देखेंगे कि आर्डर सेम होना चाहिए, फिर आगे करेंगे तो एलिमेंट सेम हो। आर्डर तो इसके बाद थोड़ा सा हमें जो सिंप्लीफाई करें तो ये शक्ल कुछ ऐसा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको अगर आप हल करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, ये इसमें 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5। अब ये और ये दोनों सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब इसके अंदर आप बात करोगे कि इसका अपना पहली कंडीशन चेक करेंगे आर्डर। तो आर्डर अगर आप देखें इसका आर्डर ऑफ ए, तो आर्डर इसमें नंबर ऑफ रो जो है ये आपके पास 2 है। नंबर ऑफ रोज क्या है? इसके अंदर 2 है। ठीक है जी। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? कॉलम इसके अंदर 1, ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा और ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसके अंदर भी यही बात है। रोज की तादाद कितनी है? 2। कॉलम की तादाद कितनी है? 2।
अब पहली कंडीशन तो ओके है, ठीक है ना। तो इसका आर्डर जो है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 2x2 है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो भी 2x2 है। अब ऑर्डर तो दोनों का सेम हो गया, पहली कंडीशन ओके हो गई। पहली कंडीशन क्या होगी? ओके। अब दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है? दूसरी कंडीशन है कि उनके जो एलिमेंट है, ये जो नंबर है ये सेम होने चाहिए। अब अगर आप इसको देखें तो ये 1, इधर से ये 1, अगर आप दूसरे नंबर को देखें तो ये 4, इधर से ये 4, और अगर आप इसका थर्ड एलिमेंट देखें वो भी सेम आ रहा है, फोर्थ एलिमेंट देखें तो वो भी सेम आ रहे हैं। तो जब नंबर इसके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो आप दूसरी कंडीशन जो है ना वो फॉलो करें तो वो सेम आ रही है। तो पहली कंडीशन ऑर्डर सेम आना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जब ये दोनों बातें पूरी हैं तो फिर आप कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो आप कह सकते हैं कि बी के मुसावी है। क्यों है बी के मुसावी? क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी सेम है। उम्मीद है कि आपका जो आज का लेक्चर होगा आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और अगर फिर भी आपको यानी प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट होता है तो आप मज़ीद जो है ना मुझे आप इनबॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपना चैनल है वो मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से है, तो आप इसको जो है ना मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अब आपका टीचर आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।